आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 4 मई 2020 है आज और 4 मई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 35,63,359 हो चुकी है और जबकि मरने वालों की संख्या 2,48,137 पहुंच चुकी है और ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है लगातार। 11,53,847 लोग जो है इस वायरस से अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है। अमेरिका के अंदर संक्रमित मरीजों की संख्या 11,87,804 है और जबकि मरने वालों की संख्या 68,589 है। नंबर 2 पे स्पेन है, नंबर 3 पे इटली है और जिस देश से ये वायरस जो है वो शुरू हुआ था, अब वो देखिएगा आप लोग 11वें स्थान पे पहुंच चुका है। ब्राजील के अंदर केसेस जो है काफी ज्यादा आ रहे हैं। रशिया के अंदर भी काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक दिन के अंदर 10,000 10,500 के आसपास केसेस देखने को मिल रहे हैं। और हमारे प्यारे भारत की स्थिति देखी जाए तो वो तो बेहद खराब होती दिखाई दे रही है। 2,500 को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। एक दिन के अंदर ही 2676 केस आए हैं, 42,505 केस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 1,391 हो चुकी है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 पे दिल्ली है। और आप हरियाणा की स्थिति देख के तो वास्तव में चौंक ही जाएंगे। एक दिन के अंदर 66 नए केस आए हैं जो कि सबसे ज्यादा है अब तक। ऑलमोस्ट काफी सारे जिलों से जो है वो केसेस देखने को मिले हैं, जैसे फरीदाबाद में 12 आए हैं, गुरुग्राम में 9 आए, सोनीपत में 18 आए हैं जो कि रेड जोन की ओर चला गया है, समझिएगा आप लोग। 2 झज्जर में आए हैं, 2 पलवल के अंदर आए हैं, 11 पानीपत में है, 6 जींद में है। इवन जींद के अंदर जो है वो अभी थोड़े दिन पहले तक तो कोई केस भी था ही नहीं। यमुनानगर के अंदर, ऐसे सभी राज्यों के अंदर जो है, ऐसे फतेहाबाद के अंदर भी 4 नए देखने को मिले हैं, रतिया के अंदर भी। तो ये काफी स्थिति भयानक है। मेरा पर्सनल इस पे विचार है कि ये लॉकडाउन को थोड़ा बहुत ढील दी जा रही है, गलत है। एक बार 15-20 दिनों के लिए कर्फ्यू जैसे हालात कर दिए जाए, कोई ना बाहर ना कोई अंदर, तो हो सकता है स्थिति सुधर सकती है। मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ हरियाणा के किस नगर में हुआ था। काफी सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। नसीरपुर जो है, नसीरपुर में राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ हुआ था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा में पहली श्रमिक ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हरियाणा में पहली श्रमिक ट्रेन जो है वो चलने वाली है कहां से कहां तक? भाई रोहतक से लेके पटना तक चलेगी। ए ऑप्शन सही रहेगा इसका। इसका मतलब ये है, देखिएगा अभी लॉकडाउन का टाइम है तो एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। बिहार के काफी सारे मजदूर जो हैं वो हरियाणा में आते हैं। अभी लॉकडाउन का टाइम है तो कोई काम हो नहीं रहा है, इसी वजह से अभी हरियाणा के अंदर जितने भी फंसे हुए हैं वो मजदूर, उनको उस ट्रेन में बिठा के पटना तक जाके छोड़ा जाएगा, ठीक है। और अगर कोई पटना के अंदर जो या बिहार के अंदर कोई भी हरियाणा का व्यक्ति है या स्टूडेंट है, उसको उसी ट्रेन से जो है वापस लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पटना तक चलाई जाएगी, ये पहली ट्रेन है, ऐसी धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी चलाई जाएगी। ये पहली ट्रेन है, इसके अंदर 24 डिब्बे होंगे, 1200 के आसपास जो है इसके अंदर लोग जो है वो बिठाए जा सकेंगे। तो इस टाइप की ये ट्रेन है जो लॉन्च कर दी गई है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में अब तक हरियाणा रोडवेज विभाग को कितने करोड़ का नुकसान हुआ है? तो हरियाणा के अंदर अब तक जो हमारी हरियाणा रोडवेज है उसको 144 करोड़ का जो है नुकसान हो चुका है। हालांकि रोडवेज को तो पहले से ही घाटे में दिखाया जा रहा था। 600 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा पहले बताया जा चुका था और अब 144 करोड़ का और हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि अभी रोडवेज का किराया जो है बस का बढ़ चुका है। 15 से 20 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है बढ़ाया जा चुका है। ये बढ़ाने का एक मेन रीजन भी यही था। अगर ये किराया ना बढ़ाया जाता तो यूं समझिएगा रोडवेज तो बिल्कुल डूब ही जाती। अगले सवाल की ओर। हाल ही में पीजीआई चंडीगढ़ में किस पर ट्रायल शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में पीजीआई चंडीगढ़ में MW यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम पर ट्रायल शुरू किया गया है। क्या है ये माइक्रोबैक्टीरियम? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी कहिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को।
इसका मतलब ये है, देखिएगा फिलहाल हमारे पास में कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन है नहीं, तो करके हम तरह तरह की जो है वैक्सीन दवाई पे जो है वो ध्यान दे रहे हैं। बेसिकली माइक्रोबैक्टीरियम क्या करने वाला है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के साथ में काम करने वाला है। ये हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी टाइप ए टाइप बी को इम्यूनिटी स्ट्रांग कर देगा। सो इससे क्या होगा, इससे सबसे पहला तो फर्क यही पड़ेगा कि वायरस अटैक ही नहीं करेगा। अच्छा, यदा कदा अटैक कर भी जाता है तो वो जल्द उससे मरीज जो है वो ठीक हो सकता है, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है जिनकी इम्यूनिटी पावर काफी अच्छी रही है वो मरीज काफी जल्दी जो है वो रिकवर हुए हैं। इसका पहला फेज जो है वो शुरू कर दिया गया है अभी, ठीक है। और ट्रायल पूरा होने में लगभग 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। पीजीआई में से 3 महीने में पूरा कर लेगा, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। 40 मरीजों पे जो है इसके ट्रायल शुरू करने की अनुमति भी दे दी गई है। मैंने जैसा आपको कहा कि ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बेसिकली हमारे शरीर में जो क्या कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, या इन बैक्टीरिया वगैरह से लड़ने का, या बैक्टीरिया जर्म्स या यूं कहिएगा वायरस से लड़ने के लिए जो मेन सेल्स होती है वो बी और टी सेल्स होती है। एचआईवी वायरस है वो भी टी सेल को ही इफेक्ट करता है, तो इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही बेसिकली ये एमडब्ल्यू जो है वो ट्राई किया जा रहा है। अगले स्लाइड पीजी की बात की जाए तो चंडीगढ़ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी 1962 के अंदर। इसका मोटो है सर्विस टू द कम्युनिटी, ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने शराब पर कितना कोरोना सेंस लगाने का निर्णय लिया है, तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने शराब पे जो है वो 2 रुपए से लेके 20 रुपए तक जो है वो कोरोना सेंस लगाने की घोषणा की है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको पढ़ाया था कोरोना सेंस लगेगा शराब पे, अभी वो डिसाइड कर दिया कितने रुपए लगेगा, 2 रुपए से 20 रुपए तक अलग अलग ब्रांड के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में धान की पैदावार पे रोक लगा दी है, तो धान की पैदावार पे हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है 7 जिलों के अंदर। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। 7 जिलों के अंदर रोक लगाई है, उसका मेन कारण ये है कि क्योंकि जल स्तर जो है वो लगातार गिर रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, जमीन पट्टे पे ले लेके यानी कि हिस्से पे लेके जो है उन पे जीरी लगा रहे हैं या चावल लगा रहे हैं। वो 7 जिले कौन कौन से हैं, पहला करनाल, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और सोनीपत। इनके अंदर जो है वो कोई पट्टे पे जमीन लेके जो है इस तरीके से खेती नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। अगले सवाल की ओर जाते हैं, तो हरियाणा में अब तक कितने लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। थर्मल स्क्रीनिंग अब तक हरियाणा के अंदर जो है वो की जा चुकी है, 52,175 लोगों की जा चुकी है, ठीक है। और 1300 के आसपास सैंपल लिए जा चुके हैं। 1097 की रिपोर्ट अब तक नेगेटिव आई है, जबकि 203 की रिपोर्ट आनी अभी भी बाकी है। ये एक्टिव केसेस के अंदर अभी भी बात चली जा रही है। अगले सवाल, थर्मल स्कैनिंग का मतलब आप समझिएगा इस तरीके से जिनको टच फ्री सेंसर होता है, ये जैसे हेल्थ वर्कर इनको चेक कर रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मली चेक किया जाता है इसमें। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर में गड़बड़ है, बुखार वगैरह या खांसी जुकाम की शिकायत है, तो उनको कोरोना सस्पेक्टेड माना जा रहा है वर्तमान में। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में यूवी ब्लास्टर नामक मशीन उपलब्ध होगी। बड़ा ही अच्छा सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूवी ब्लास्टर नामक मशीन जो है वो गुरुग्राम में उपलब्ध करवाई जाएगी। अब ये क्या है यूवी ब्लास्टर मशीन, देखिएगा ये बेसिकली एक न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की लेस्टेक लैब में तैयार की गई है। क्या है ये, एक इसमें यूवी रेज से 2 रोड लगी होगी, ये कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए है बेसिकली। मेन तो एक कमरा होगा, मान लीजिएगा कमरे के अंदर जो है यूवी रोड जो है ये लगा दी जाएगी, ठीक है, यूवी ब्लास्टर लगा दी जाएगा, थोड़ी देर के लिए उसको चालू रखा जाएगा, तो उसके अंदर जो कोरोना का वायरस है वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। ये पूरा इसके अंदर जो है वो एक टारगेट है या एक इसका मशीन का काम करने का तरीका है। यूवी ब्लास्टर में अल्ट्रा वायलेट लैंप लगे होंगे, इसमें नीचे पहिए भी लगे होंगे इसको मूव करवाने के लिए। इसका उपयोग एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन पे, हॉल में, घर में या ऐसी कहीं जगह पे किया जा सकता है। मोबाइल से इसे या किसी एप्लीकेशन के थ्रू इसको ऑपरेट किया जा सका है, ठीक है। और ये मशीन जो है ये इस टाइप की मशीन है, ठीक है, ऐसे अल्ट्रा वायलेट लैंप लगे। वैसे इसके अंदर इंसान नहीं जा सकता जब तक वो कमरे के अंदर ये चल रही हो, क्योंकि यूवी रेज आप सभी को पता है हमारे बॉडी में कैंसर कर सकती है, क्योंकि यूवी
यूवी में 3 टाइप होते हैं देखिएगा, एक तो यूवी ए होता है, एक यूवी बी, एक यूवी सी। तीनों से ही कैंसर होता है, लेकिन यूवी सी जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती। तो यूवी ए और बी दोनों से ही स्किन कैंसर हो सकता है। ये हरियाणा के एक पेपर में आ चुका है। तीनों ही ऑप्शन दिए थे तो आप उसमें बी लगाइए, क्योंकि ए से ज्यादा खतरनाक बी होती है। यूवी बी को सनबर्न रे भी कहा जाता है, त्वचा को जला देती है। यूवी ए तो केवल झुलसाती है ऊपर की पार्ट को। और डीआरडीओ ने किया, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है आपकी 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई है। 1 जनवरी को डीआरडीओ डे भी मनाया जाता है। डीआरडीओ का मोटो जो है वो है बलश्य मूलम विज्ञानम। इंग्लिश में इसे स्ट्रेंथन इज एन ऑरिजन ऑफ साइंस भी कहते हैं। और डीआरडीओ के चेयरपर्सन का नाम जी सतीश रेड्डी है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। गुरुग्राम में ये सब कुछ हुआ, गुरुग्राम में स्थापित होंगी ये। तो गुरुग्राम की मैप में देखिएगा, स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। और सोहना का किला गर्म पानी के तालाब के लिए प्रसिद्ध है। सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद गुरुग्राम के अंदर काफी फेमस है। मंदिरों में शीतला माता का मंदिर, भीमकुंड मंदिर और एकलव्य मंदिर का नाम आता है। उद्योगों में मारुति सुजुकी उद्योग, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग और ड्रग्स और फार्मा उद्योग के नाम भी आते हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हमारे हरियाणा राज्य ने ही शुरू की है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर है। हरियाणा के किस पहलवान ने सीनियर एशियन चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन कुश्ती में 27 साल बाद देश को स्वर्ण पदक दिलाया है? तो 27 साल बाद देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले व्यक्ति का नाम, ओह दुनिया का सबसे सुंदर नाम, सुनील कुमार, ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला, बर्फ से मूर्ति जो बनाने वाले, उनमें हरियाणा के कौन से मूर्तिकार हैं जिन्होंने पहला स्थान लिया है? इनका नाम है प्रदीप चहल और मनोज कुमार। इस टाइप से बर्फ की मूर्ति बना के, ठीक है। चलिएगा, आज के क्वेश्चन इतने ही थे। उससे पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि हरियाणा में 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना जो कली वाला घाघरा होता है उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, धारणा, खारा, थारा, काचरा। तो ये ही थे आज के करंट अफेयर। इसके साथ ही आपसे अलविदा लेता हूं। कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।